देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरे नंबर पर है। वहीं ठंड शुरू होते ही हर बार की तरह दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरे नंबर पर है। दिल्ली की आम आदमी की सरकार के कई प्रयासों के बाद भी दिल्ली में लोगों का सांस लेना अभी भी दूभर हो रहा है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर कहा है कि प्रदूषण को बढ़ाने वाली गतिविधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। हालांकि पराली जलाने का काम बंद हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके तहत प्रदूषण पैदा करने के कारणों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया, फिर भी दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में है और 300 से लेकर 400 से भी ऊपर कहीं कहीं है। तो ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहाँ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस के तहत जो बायोमास बर्निंग होता है, कचरा कहीं जलाया जाता है, कचरे का निष्पादन ठीक नहीं होता, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट पे जो नियम लागू है उसका पालन नहीं होता और अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट में रोड्स अनपेव्ड है। इंडस्ट्रियल इस्टेट में धूल बहुत उड़ रही है। ये जो प्रदूषण के कारण है उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो हम दिल्ली सरकार को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका भी संज्ञान और एक्शन तुरंत ले। दिल्ली सरकार और सभी एजेंसीज को हरकत में आना चाहिए। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के लिहाज से राजधानी दिल्ली में अगस्त का महीना काफी अच्छा रहा, जबकि नवंबर बेहद खराब रहा। नवंबर में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों एवं पराली के कारण होने वाला प्रदूषण संयुक्त रूप से राजधानी वासियों के लिए जानलेवा बन गया है। पूरे नवंबर में राजधानी के वायु प्रदूषण स्तर पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आंकड़ों के आधार पर कई नई चीजें पता चलती हैं। इस अध्ययन में पाया गया है कि लंबे लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण न्यूनतम पर पहुंचा, लेकिन नवंबर से ठंड का मौसम शुरू होते ही इस स्तर को कायम नहीं रखा जा सका। अब पराली का जलना जैसे हमेशा अनुभव आता है, 60 दिन 65 दिन चलता है, लेकिन बाद में जो प्रदूषण है उसको एनसीआर को ही निपटाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री में टायर का पायरोलिसिस होता है, टायर जलाया जाता है। ये भी देखना सभी सरकारों का काम है। इसलिए दिल्ली सरकार को आज सीपीसीबी ने एक नोटिस जारी करके कार्रवाई की मांग की।